हाँ तो बच्चा बॉडी शुरू करते हैं। आज डिपॉजिट का रैपिड रिवीजन। डिपॉजिट के सेक्शन जो है बच्चा बॉडी वो है डेफिनेशन का सेक्शन 2 क्लॉज 31। कहता है भैया डिपॉजिट में क्या आएगा। कह रहा है डिपॉजिट में कोई भी पैसा आएगा जो आपने लोन के तौर पे डिपॉजिट के तौर पे किसी और फॉर्म में लिया है, लेकिन कुछ चीज़ें डिपॉजिट में नहीं आएंगी, जिसमें से पहला है गवर्नमेंट सोर्स से आया कोई भी पैसा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से आया हो, स्टेट गवर्नमेंट से आया हो, लोकल अथॉरिटी से आया हो, किसी भी सरकारी अथॉरिटी से आया हो, उसे डिपॉजिट का पार्ट नहीं मानेंगे। या किसी और सोर्स से भी आया हो जिसकी गारंटी भारत सरकार राज्य सरकार ने दी है, उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। तो पहला है गवर्नमेंट सोर्स, दूसरा है फॉरेन सोर्स। फॉरेन सोर्स में चाहे फॉरेन बैंक हो, फॉरेन आपकी गवर्नमेंट हो, फॉरेन कंपनी हो, पीआरओआई हो, पीआरओआई का मतलब पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, चाहे फॉरेन बैंक हो, चाहे मल्टीलेटरल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो, चाहे एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज हो, ये सारी की सारी यहाँ से जो जितना भी पैसा आएगा वो डिपॉजिट नहीं है। तीसरी अगर बात करें बच्चा पार्टी, तो शेयर की अगर बात करें तो एप्लीकेशन मनी अगर आपने ली है वो डिपॉजिट नहीं है। एडवांस अलॉटमेंट मनी जो आपने ली है वो भी डिपॉजिट नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन मनी मिलने के 60 दिन के अंदर आपको अलॉटमेंट करना पड़ेगा। अगर 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट नहीं करते तो 15 दिन में रिफंड करिए। अगर 15 दिन के अंदर रिफंड नहीं करते तो 16वें दिन आप उसे क्या मान लेंगे, डिपॉजिट। तो 76 डे वो पैसा क्या बनेगा, डिपॉजिट। दूसरी बात, अगर डिबेंचर की बात करें तो सिक्योर्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर जिसका कन्वर्जन 10 सालों के अंदर होना है वो डिपॉजिट नहीं है। सिक्योर्ड कन्वर्टेबल कन्वर्ट विद इन 10 ईयर्स। दूसरा अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर भी डिपॉजिट नहीं है। ठीक है ना। 3 पॉइंट हो चुके हैं, गवर्नमेंट सोर्स, फॉरेन सोर्स, और तीसरा हो चुका है शेयर डिवेंचर। चौथा है भैया लोन की बात। लोन आप बैंक से ले, स्केड्यूल्ड बैंक से ले, कोऑपरेटिव बैंक से ले, एसबीआई से ले, एसबीआई की सब्सिडरी से ले, स्केड्यूल्ड बैंक से ले, आप किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से ले, बैंकिंग कंपनी से ले, कोई भी लोन जो आप लेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले, चाहे रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले, वो लोन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लें, वो लोन आपका डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। इवन प्रमोटर से लिया लोन में डिपॉजिट नहीं है। अगर प्रमोटर ने कोई अनसिक्योर्ड लोन दिया है इस कंडीशन पे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक ने बोला भैया हम तो लोन देंगे, लेकिन ये कंडीशन है कि प्रमोटर भी थोड़ा मोड़ा लोन देगा मार्जिन मनी के तौर पे, तो अगर प्रमोटर ने वो लोन दिया वो डिपॉजिट नहीं है। जब तक कि बैंक और एफआई का लोन रीपे नहीं करते तब तक वो लोन नहीं है। एक बार रीपे हो गया तो प्रमोटर वाले लोन को भी डिपॉजिट मान लिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्या है, ये तो हो गया लोन का अमाउंट। अगला है भैया कोई भी पैसा जो आप बिजनेस में लेते हैं, बिजनेस में लिया पहला पैसा, कोई भी गुड्स और सर्विस का एडवांस जो आप देंगे 365 दिन में, वो डिपॉजिट नहीं है। दूसरी बात, कोई भी पैसा जो आप एडवांस लेते हैं प्रॉपर्टी के लिए वो डिपॉजिट नहीं है। तीसरी बात, कोई भी एडवांस जो आप ले रहे हैं फ्यूचर मेंटेनेंस सर्विस, जो फ्यूचर मेंटेनेंस सर्विस आप 5 साल में देने वाले वो डिपॉजिट नहीं है। चौथा, कोई भी अगर आप पैसा लेते हैं जिसका आप बेसिकली कोई सब्सक्रिप्शन है, कोई आपकी मैगजीन आती है, कोई न्यूज़पेपर आता है, अगर उसका आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो डिपॉजिट का पार्ट नहीं है। तो बिजनेस में लिया कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं है, ये वाले। और पांचवा है बिजनेस के अंदर अगर सिक्योरिटी मनी कोई भी आप लेते हैं वो डिपॉजिट नहीं है। हाँ, अगर सिक्योरिटी मनी ड्यू हो गई तो 15 दिन में रिफंड कर दो। अगर 15 दिन के अंदर रिफंड नहीं करते 16वें दिन आप उसे क्या मान लेंगे, डिपॉजिट। ठीक है ना। तो बिजनेस का पैसा भी डिपॉजिट नहीं है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, एम्प्लॉय या डायरेक्टर। पहले बात करते हैं एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय से लिया पैसा उसकी एनुअल सैलरी तक डिपॉजिट नहीं है। अगर एनुअल सैलरी से एक्सीड करे वो डिपॉजिट माना जाएगा। अब बात करते हैं डायरेक्टर की। डायरेक्टर पैसा दे या रिलेटिव पैसा दे, अगर वो डिक्लेरेशन दे रहा है कि वो पैसा उसने लोन के तौर पे कहीं और से नहीं लिया, अगर वो पैसा आपको ऐसा देता है तो बच्चा पार्टी आप उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। फिर बोलूंगा कि उसने डिक्लेरेशन दिया होगा। अगर डिक्लेरेशन दिया तो डायरेक्टर दे या रिलेटिव दे, उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। तो ये हो गया गवर्नमेंट सोर्स, फॉरेन सोर्स, आपका लोन, आपका शेयर डिवेंचर, आपका एम्प्लॉय डायरेक्टर। अब आता है 6th पॉइंट। 6th पॉइंट है मिसलेनियस का। इसमें कई सारे पॉइंट है। पहला, निधि कंपनी जो भी पैसा लेगी वो डिपॉजिट नहीं है। दूसरा, कमर्शियल पेपर इशू करके कोई भी पैसा लेंगे वो डिपॉजिट नहीं है। तीसरा, कंपनी दूसरी कंपनी से पैसा लेगी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, वो डिपॉजिट नहीं है। चौथा है बच्चा पार्टी, अगर आप कोई भी पैसा स्टार्टअप कंपनी लेती है सिंगल ट्रांच में, एक बार में किसी व्यक्ति से 25 लाख रुपए उससे ऊपर का, जो बेसिकली कन्वर्टेबल है, रीपेबल है 10 साल के अंदर, तो अगर वो 10 साल के अंदर कन्वर्टेबल है, 25 लाख रुपए की मिनिमम राशि है, सिंगल ट्रांच में एक पर्सन से आप लेते हैं तो आप उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। तो बच्चा पार्टी ध्यान रखिए, ये सारे के सारे जो अमाउंट है ये डिपॉजिट का पार्ट नहीं बनेंगे। ये डिपॉजिट की डेफिनेशन में दिए गए भैया, ये डिपॉजिट डेफिनेशन से बाहर है। तो ये तो हो गई डिपॉजिट की डेफिनेशन। तो बच्चा बाड़ी अब सेक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपने डिपॉजिट को इनवाइट करना है, एक्सेप्ट कर रहा है, रिन्यू करना है, 3 चीज़ें। अगर मेंबर से करना चाहते हैं तो सेक्शन 73 लगेगा। अगर पब्लिक से करना चाहते हैं सेक्शन 76 लगेगा। और 73 या 76 का कंप्लायंस नहीं करते तो पेनाल्टी लगेगी 76A के अंदर। तो 73 क्या कहता है कि सर 73 कहता है अगर मेंबर से डिपॉजिट चाहिए तो आप अपन उसको देंगे सर्कुलर देंगे DPT 1 में, ध्यान रखिए। और वो सर्कुलर अपन मेंबर को भी देंगे, साथ में ROC के पास फाइल करेंगे 30 दिन के अंदर। और साथ में बच्चा पार्टी ध्यान रखिए, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व बनाना पड़ेगा। वो 20% पैसा जो भी
अगले फाइनेंशियल ईयर में आपका डिपॉजिट मैच्योर होना है, उसके 20% के बराबर पैसा 30 अप्रैल तक जमा हो जाना चाहिए डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व में। साथ में एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपने डिपॉजिट के रीपेमेंट को लेकर या उसके इंटरेस्ट को लेकर कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया, और अगर कभी डिफॉल्ट किया भी था तो डिफॉल्ट को ठीक कर दिया और 1 साल कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना, सॉरी 5 साल कंप्लीट कर लिया। अगर आप ऐसा सर्टिफिकेट देते हैं तो फिर आप क्वालिफाइड हैं वहाँ पर नए डिपॉजिट को लेने के लिए। साथ में ध्यान रखिए, अगर डिपॉजिट सिक्योर्ड है तो आपको सिक्योर्ड करना पड़ेगा, और सिक्योर्ड हमेशा करेंगे टेंजिबल एसेट से। इनटेंजिबल एसेट से कभी भी डिपॉजिट सिक्योर नहीं होता, ध्यान रखना। दूसरी एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर 100 करोड़ का डिपॉजिट और 95 करोड़ सिक्योर किया तो 100 करोड़ का डिपॉजिट अनसिक्योर्ड कहलाएगा। अगर 1 रुपये भी अनसिक्योर्ड है तो पूरे के पूरे डिपॉजिट को आप अनसिक्योर्ड ही मानेंगे। और एक बात और ध्यान रखिए बच्चा पार्टी, डिपॉजिट को लेकर एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा रजिस्टर्ड ऑफिस में, ठीक है ना। उस रजिस्टर के अंदर आप क्या बताएंगे कि भैया डिपॉजिटर का नाम क्या है, उसकी डिटेल बताइए, अगर उसका मरने के केस में नॉमिनी कौन होगा वो बताइए, अगर नॉमिनी माइनर तो गार्जियन कौन होगा, डिपॉजिट का अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट रेट कितना है, ड्यूरेशन क्या है डिपॉजिट की, ये सब की सब चीज़ें आपको रजिस्टर के अंदर बतानी पड़ेंगी। साथ में हर कंपनी को 30 जून तक DPT-3 फाइल करना है। DPT-3 फॉर्म जो है बच्चा पार्टी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 30 जून तक, ऑडिटर उसे अटेस्ट करेगा तभी आप उसे फाइल करेंगे। साथ में एक बात ध्यान रखिए, जॉइंट डिपॉजिटर हो सकते हैं बट मैक्सिमम 3, उससे ऊपर नहीं हो सकते। मिनिमम ड्यूरेशन डिपॉजिट की 6 महीने, मैक्सिमम 36 महीने है। 6 महीने की ड्यूरेशन कम हो सकती है अगर डिपॉजिट का अमाउंट 10% तक है कैपिटल और फ्री रिजर्व का प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम। हमेशा एक बात ध्यान रखना, इस चैप्टर में कोई भी कैलकुलेशन करे 3 चीज़ें मान के चलेंगे, कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर 10% तक है तब कोई दिक्कत नहीं, वो 3 महीने तक भी जा सकता है। तो 6 से 36 महीने का है। सर क्या एक बात बताइए, अगर 24 महीने का ड्यूरेशन है कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कहता है प्री मैच्योरिटी चाहिए। अगर डिपॉजिटर कहता है प्री मैच्योरिटी के लिए तो 1% का इंटरेस्ट रेट माइनस कर देंगे, अगर 9% है तो 8% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन 2 केस में रिडक्शन नहीं होगा। पहला केस, अगर वॉर की सिचुएशन है, वॉर इमरजेंसी है, आर्मी नेवी एयर फोर्स उसके परिवार को आप मदद करना चाहते हैं, उसके लिए प्री मैच्योरिटी करा रहे तो -1% नहीं लगेगा। दूसरा, अगर आप डिपॉजिट को लिमिट में लाना चाहते हैं तो जो एक्सेस चला गया अगर आप उसे रीपे कर रहे हैं तो वहां पर कोई भी रिडक्शन नहीं होने वाला 1% का, 2 केस में नहीं लगेगा। एक बात और ध्यान रखिए बच्चा वाटी कि डिपॉजिट ट्रस्टी आपको अपॉइंट करना पड़ेगा जो डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में काम करेगा। डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ ट्रस्ट डीड बनेगी DPT-2 में, और डिपॉजिट ट्रस्टी कुछ लोग नहीं बन सकते, वही सेम डिस्क्वालिफिकेशन जो डिबेंचर ट्रस्टी की होती है, जिसने लोन लिया है वो, जिसने शेयर होल्ड किए हैं वो, जिसने गारंटी दी है वो, प्रमोटर डायरेक्टर KMP ऑफिसर, उसका रिलेटिव या जिसका मॉनिटरी रिलेशनशिप होगा, ये सारे लोग डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं बन सकते। अब सर डिपॉजिट ट्रस्टी का रोल क्या है? डिपॉजिट ट्रस्टी का भैया सिंपल सा रोल है, एसेट को रखना है ताकि डिपॉजिट को सिक्योर कर सके। भैया ये देखना है कि ट्रस्ट डीड प्रॉपर बनी है या नहीं, ये देखना है कंपनी डिपॉजिट को टाइमली रीपे कर रही है या नहीं, क्या कंपनी ने ब्रीच तो नहीं किया। अगर कंपनी ब्रीच कर रही है तो भैया कंप्लायंस कराएंगे उससे। अगर लगता है कंपनी वायलेशन कर रही है तो NCLT के पास जाएगा डिपॉजिट ट्रस्टी। साथ में जब जब जरूरी होगा तो मीटिंग बुलाएगा डिपॉजिटर की। तो ये सारे के सारा रोल किसका है बच्चा वाटी? ये सारा का सारा रोल है डिपॉजिट ट्रस्टी का। एक बात और ध्यान रखिए, अगर आप टाइमली रीपे नहीं करते डिपॉजिट को तो 73 सबसेक्शन 2 कहता है इंटरेस्ट के साथ रीपे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का रेट लगेगा बच्चा वाटी डिपॉजिट के केस में 18% पर एनम का, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई भैया सेक्शन 73 की। अब बात करते हैं 76 की। 76 जो है 76 जो है वो बेटा पब्लिक डिपॉजिट पे लगता है। पब्लिक डिपॉजिट पे सिंपल सी 4 बातें कहता है हर कंपनी पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले सकती। पब्लिक डिपॉजिट लेने के लिए आपकी कंपनी का एलिजिबल होना जरूरी है। एलिजिबल का मतलब है जिसकी नेटवर्थ होगी बेसिकली 100 करोड़ या जिसका टर्नओवर होगा बेसिकली 500 करोड़। नेटवर्थ 100, टर्नओवर 500, दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी होगी तो पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखना, मेंबर से डिपॉजिट लेने के लिए 73 में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करेंगे, 76 के अंदर पब्लिक डिपॉजिट लेने के लिए SR पास करेंगे। तो पहली बात एलिजिबल कंपनी, दूसरी बात स्पेशल रिजोल्यूशन, तीसरी बात अगर आप पब्लिक डिपॉजिट लेते हैं कंपलसरी क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। जो भी रेटिंग आएगी उसे आप बताएंगे पब्लिक को इनविटेशन के वक्त भी, और जो ड्यूरेशन ऑफ डिपॉजिट होगी हर साल आपको पब्लिक को बताना पड़ेगा आपकी क्रेडिट रेटिंग क्या है। और एक बात और, अगर आप भैया पब्लिक डिपॉजिट लेकर आते हैं तो आपको 30 दिन के अंदर वहाँ डिपॉजिट को सिक्योर करना पड़ेगा। मैंडेटरी है, सिक्योर डिपॉजिट होना ही चाहिए इन द केस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। और 5वीं कंडीशन है 73 सबसेक्शन 2 की जो सारी कंडीशन पढ़कर आए हो वो पब्लिक डिपॉजिट के केस में भी लगती है। तो पब्लिक डिपॉजिट अगर आ गया तो 5 कंडीशन ध्यान रखिए। अब मुद्दा ये है भैया कि लिमिट क्या है डिपॉजिट के केस में। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर एलिजिबल कंपनी की बात करें तो एलिजिबल कंपनी मेंबर से ले सकती है 10%। 10% किसका? अगेन कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर अदर की बात करें तो एलिजिबल कंपनी अदर से ले सकती है 25%, मेंबर से 10, अदर से 25। इन एलिजिबल कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी है तो 100%,
इनएलिजिबल कंपनी अगर आईएफएससी पब्लिक कंपनी तो 100%, मतलब आईएफएससी पब्लिक कंपनी 100, प्राइवेट कंपनी 100, और बची कुछ ही इनएलिजिबल कंपनी, इनएलिजिबल मतलब जो एलिजिबल नहीं है वो लेगी 35%, और गवर्नमेंट कंपनी भी लेगी 35%। तो 35 अदर, 35 गवर्नमेंट, प्राइवेट 100, आईएफएससी पब्लिक 100, और एलिजिबल मेंबर से 10, अदर से 25। एक बात ध्यान रखिए, स्टार्टअप कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें 10 सालों तक अनलिमिटेड डिपॉजिट ले सकती है। स्टार्टअप कंपनी 10 सालों तक अनलिमिटेड डिपॉजिट, 100% की लिमिट भी नहीं लगने वाली। दूसरी बात, कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जो नॉन एसोसिएट है, नॉन सब्सिडरी है, जिसकी बोरोइंग कम है, किससे कम है, ट्वाइस द पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, अगर इससे कम है तो उसके केस में भी कोई भी लिमिट नहीं लगेगी। दो प्राइवेट कंपनी में कोई लिमिट नहीं लगती। तो स्टार्टअप कंपनी शुरुआती 10 सालों में, और दूसरी कोई भी प्राइवेट कंपनी जो नॉन सब्सिडरी, नॉन एसोसिएट है, जिसके लोन इससे कम है, उस पर कोई भी लिमिट नहीं लगेगी, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। ये तो हो गया 73 और 76। कहता है भैया अगर आपने 76 और 73 नहीं माना तो पेनाल्टी आपको लगेगी 76A के अंदर, ठीक है ना। 76A के अंदर पेनाल्टी कितनी, 76A के अंदर ऑफिसर एंड डिफॉल्ट की बात करें ओआईडी की, तो ओआईडी के लिए 7 साल की जेल है बच्चा पार्टी, और साथ में उसके ऊपर फाइन, बड़ा खतरनाक फाइन है। कहता है भैया जेल तो लगनी है, साथ में फाइन भी लगना है बच्चा पार्टी, और जो फाइन का अमाउंट है वो 25 लाख से 2 करोड़ तक का ऑफिसर के लिए। 7 साल की जेल, 25 लाख से 2 करोड़ का फाइन लगेगा ये ऑफिसर के लिए। कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी के लिए मिनिमम फाइन है 1 करोड़ का, मैक्सिमम फाइन है ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, और 10 करोड़ रुपए मैक्सिमम जा सकता है, ध्यान रखिए। अगर बात करें मिनिमम की, फिर से बोल रहा हूँ, 1 करोड़ और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लोअर, ये है मिनिमम फाइन। मैक्सिमम फाइन होगा 10 करोड़ रुपए। कंपनी के लिए भी मैंडेटरी है, ओआईडी के लिए भी मैंडेटरी है, और अगर इंटेंशन फ्रॉड करने का हुआ तो ओआईडी जाएगा 447 के अंदर जेल। ये तो हो गया 76A। अब आते हैं भैया किस पे, अब आते हैं सिंपल 74 के अंदर। 74 वैसे तो प्रैक्टिकली नॉन एप्लीकेबल है। कहता है भैया अगर आपने पुरानी कंपनीज एक्ट के अंदर डिपॉजिट लिए थे, लेकिन अब नया कंपनीज एक्ट आ गया, तो जिस दिन ये सेक्शन एप्लीकेबल हुआ है 3 साल के अंदर पुराने डिपॉजिट को रीपे कर दो, और 3 महीने के अंदर आरओसी को बता दो डीपीटी 4 में। अब वो 3 साल कब के निकल चुके हैं और 3 महीने भी कब के निकल चुके हैं, तो प्रैक्टिकली वो सेक्शन अब लगता नहीं, और नहीं बताओगे तो पेनाल्टी लगेगी। 74 के अंदर अपनी पेनाल्टी है, 75 के अंदर 447 और दूसरी पेनाल्टी है। 75 तो इंस्टीट्यूट ने वैसे भी हटा दिया आपके सिलेबस से, और 74 तो प्रैक्टिकली वैसे भी नहीं लगता। तो आपको इस चैप्टर में ध्यान रखना है 2 क्लॉज 31 डिपॉजिट की डेफिनेशन, 73, 76, 76A। अगर आप ये कर लेते हैं चैप्टर डन है। ये रहा रैपिड रिवीजन डिपॉजिट का। आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी अगले रैपिड रिवीजन के अंदर। अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।